अकबर को शायद इसलिए महान कहा जाता है क्योंकि वह एक योग्य शासक, कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी मुगल बादशाह था। जिस समय वह बिहार बंगाल में मुनीम खां की मदद करने के लिए पहुंचा था, तभी उसे पता चला कि उदय सिंह की मृत्यु हो चुकी है और उसने मरने से पहले अपने बेटे महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। यह समाचार सुनते ही अकबर बिहार बंगाल को छोड़कर वापस अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी लौट गया। तब तक राजपूत युद्ध की तैयारी कर चुके थे। जैसे ही यह सूचना अकबर को मिली, उसने तुरंत आमेर के राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण करने के लिए भेजा। वह अन्य शासकों की तरह खुद पर हमला होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। दोस्तों, इस युद्ध की विजय पराजय इतनी अहम नहीं है जितनी महाराणा प्रताप का मुगलों से पहली बार सामना करना था। अपनी बुद्धिमता, वीरता और युद्ध नीति से प्रताप ने अकबर के सामने यह सिद्ध कर दिया था कि भारतवर्ष में अभी भी ऐसे योद्धा जीवित हैं जिन्हें मुगल सम्राट का तनिक भी भय नहीं है और वे अपनी स्वाधीनता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को हमेशा तैयार रहते हैं। मान सिंह भले ही अकबर का वफादार था, लेकिन अकबर को भय था कि कहीं मान सिंह अपनी राजपूत जाति के लिए मुगल साम्राज्य से विद्रोह कर महाराणा प्रताप से न जा मिले। और अकबर का डरना भी लाजमी था, क्योंकि चित्तौड़ की हार का परिणाम देखते हुए मान सिंह नहीं चाहता था कि राजपूतों का और खून बहे। अकबर ने मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास अधीनता का प्रस्ताव लेकर भेजा और यह प्रलोभन दिया कि महाराणा मेवाड़ के जिस भी क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मुगलिया सल्तनत के अधीन रहकर। उस समय महाराणा प्रताप कमल मीर के किले में थे। मान सिंह जब यह प्रस्ताव लेकर गया, तब मान सिंह का स्वागत सत्कार तो खूब हुआ एक मेहमान की तरह, लेकिन महाराणा ने उनसे बात तक नहीं की। वीर राणा ने यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। इस अपमान से मान सिंह बहुत आहत हुआ और क्रोध का भाव लेकर अकबर के पास लौट आया। अब अकबर को यकीन हो गया था कि मान सिंह उसे धोखा नहीं देगा। अकबर हल्दी घाटी के इस युद्ध में एक राजपूत को ही दूसरे राजपूत के खिलाफ लड़वा रहा था। जब सारे राजपूत अकबर की कठपुतली बन चुके थे, तब एक महाराणा प्रताप ही थे जिन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया था। महाराणा के शौर्य और मातृ प्रेम के सामने अकबर भी डगमगा रहा था। तभी अचानक एक घर का भेदी, या यूं कहें तो महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह, अपने भाई के खिलाफ अकबर के दरबार में जा पहुंचा। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। अकबर के लिए यह सोने पर सुहागा हो गया। एक तरफ राजगद्दी के लिए युद्ध करने को व्याकुल घर का भेदी शक्ति सिंह था और दूसरी तरफ अपमान की ज्वाला में धधकता मान सिंह। दोनों राजपूतों की मदद के लिए अकबर अपने अधीनस्थ राजपूतों को महाराणा प्रताप के विरुद्ध सरलता से प्रयोग कर सकता था। इधर महाराणा यह बात जानते थे कि 20-22 हजार राजपूत सेना के सहारे अकबर की विशाल सेना का सामना करना बुद्धिमानी नहीं है। तब उन्होंने युद्ध के लिए ऐसे स्थान को चुना जहां के मार्ग से शत्रु की सेना परिचित नहीं हो और बढ़ती सेना के लिए आगे बढ़ने का मार्ग संकरा हो। इसलिए महाराणा ने युद्ध के लिए अरावली की पहाड़ियों को चुना। मुगल सेना उत्साह व जोश में भरी हुई उस पहाड़ी भूमि तक जा पहुंची जो हल्दी घाटी कहलाती थी। भूमि की हल्दी जैसी पीली मिट्टी आंधियों से इस तरह से चट्टानों पर फैल गई थी कि सर्वत्र पीला ही नजर आता था। इस कारण उस घाटी को हल्दी घाटी कहते हैं। इधर मान सिंह की रणनीति से महाराणा प्रताप वाकिफ थे। मुगलों की रसद ला रही सैनिक टुकड़ी सबसे पीछे थी, जिसे प्रताप ने भामाशाह द्वारा लूट लिया। उस समय चंद्रावल और झाला के मान सिंह ने आगे व पीछे से मुगलों पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा की सेना व सेनापतियों ने ऐसा भीषण संग्राम किया कि मुगल सेना को भागने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था। मगर तभी एकाएक महावत खां ने शाही हाथी राम प्रसाद के महावत को मारकर उसे कैद कर लिया। अपने प्रिय हाथी को शत्रु की कैद से मुक्त कराने के लिए चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप पहाड़ी से युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े।
चेतक सहित महाराणा प्रताप को अपनी तरफ झपटता देखकर राजा मान सिंह ने मुगल सैनिकों को ललकारा। उसकी ललकार सुनकर मुगल सैनिकों ने तेजी के साथ महाराणा प्रताप को घेर लिया, मगर महाराणा अपने दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए मुगलों पर कहर बरसा रहे थे। मुगल सैनिक उन्हें छू भी ना सके और महाराणा मान सिंह के हाथी के निकट जा पहुंचे। महाराणा का संकेत पाते ही उनके चेतक ने अपनी दोनों अगली टांगे हाथी के मस्तक पर रख दी और महाराणा ने मान सिंह को निशाना बनाकर भाला फेंक दिया। हालांकि निशाना अचूक था, मगर सतर्क मान सिंह ने दूसरी तरफ खिसककर अपने प्राण बचा लिए और अपने हाथी की सूंड में तलवार थमा दी। हाथी ने तलवार अपनी सूंड में दबाकर जैसे ही उसे घुमाया, तलवार का घातक वार चेतक को घायल कर गया। एक जानवर की स्वामी भक्ति की इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी कि भयानक रूप से जख्मी होते हुए भी चेतक ने हिम्मत नहीं हारी और महाराणा को पीठ से गिरने नहीं दिया। साथ ही उनकी जीवन रक्षा के लिए एक और दौड़ लगा दी। उस समय झाला सरदार ने, जो देखने में महाराणा प्रताप जैसे लगते थे, महाराणा प्रताप के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया और करीब आकर अत्यंत आग्रह करने के बाद महाराणा का छत्र और ध्वज अपने घोड़े पर लगाकर दूसरी ओर दौड़ लगा दी। इधर महाराणा का छत्र और ध्वज देखकर मुगल सेना धोखा खा गई। मुगल सैनिकों ने झाला सरदार को महाराणा प्रताप समझकर घेर लिया। झाला सरदार अपनी मुट्ठी भर साथियों के साथ पूरी वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इससे मुगल सैनिकों ने समझा महाराणा प्रताप मारे गए हैं। मुगल सेना में विजय नाद होने लगा और साथ ही घोषणा कर दी गई कि महाराणा प्रताप मारे गए। इस घोषणा ने महाराणा की सेना का उत्साह भंग कर दिया। युद्ध के अंत तक महाराणा के 14,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। इधर घायल चेतक अपने स्वामी को लिए एक वीरान क्षेत्र की तरफ भागा चला जा रहा था। चेतक और महाराणा प्रताप इस स्थिति से अनभिज्ञ थे कि दो मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। इसी तरह वे दोनों मुगल भी नहीं जानते थे कि कोई उनकी मौत बना उनके पीछे आ रहा है। महाराणा के भागते हुए घायल चेतक ने जैसे ही बचीला नामक पहाड़ी नाले को पार करने के लिए छलांग लगाई, वह नाले के पार भूमि पर जा गिरा। साथ ही उसकी पीठ पर सवार प्रताप भी गिर पड़े। अभी वे संभल भी नहीं पाए थे कि उनकी नज़र नाले के दूसरी तरफ खड़े दो मुगल घुड़सवारों पर पड़ी, मगर तभी वे चौंक पड़े क्योंकि एक तीसरे घुड़सवार ने दोनों मुगलों को मार डाला। वह कोई और नहीं बल्कि शक्ति सिंह ही था। अकबर की सेना के साथ वह महाराणा प्रताप से युद्ध करने को आया था, किंतु अपनी ही जाति वालों का खून बहता देखकर उसकी रगों में बहता लहू उबाल मारने लगा। फिर उसने चेतक को प्रताप के साथ भागते देखा और उनके पीछे दो मुगल सैनिकों को भी जाते देखा। उस समय शक्ति सिंह ने भी अपना घोड़ा उनके पीछे लगा दिया और मन ही मन प्रण किया कि वह हर कीमत पर अपने भाई के प्राण बचाएगा और अपने माथे पर लगे कलंक को धो डालेगा। उसने किया भी यही। उधर महाराणा प्रताप इस दृश्य को देखकर अवाक रह गए थे। कुछ शरीर पर लगे अनेकों जख्म के कारण उनकी हालत भी खराब हो रही थी। शक्ति सिंह ने स्थिति को समझते हुए नाला पार किया और जख्मी महाराणा प्रताप को अपने घोड़े पर बैठाकर उनकी छावनी की ओर भेज दिया। तत्पश्चात वह मुगल छावनी में लौट आया। जब राजा मान सिंह ने उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा तो शक्ति सिंह ने जो हुआ था वही कह सुनाया। क्रोधित मान सिंह ने उसे गिरफ्तार करना चाहा, मगर शक्ति सिंह मुगल सैनिकों का सिर काटता हुआ वहां से फरार हो गया। उसका राजपूती स्वाभिमान जाग गया था, अतः वह सीधा महाराणा प्रताप के पास चला गया। दोस्तों, युद्ध का परिणाम विचित्र था। मुगल सम्राट अकबर विजेता बनकर भी हार गए थे और महाराणा प्रताप हार कर भी जीत गए थे। ऐसे महान पुरुष को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।